अगर मैं चमार हूँ, अगर मैं भंगी हूँ, तो देर इज़ नथिंग टू बी अशेम्ड अबाउट इट। आपको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बीबीसी की एक स्टोरी है, अमेरिका में कुछ जो कॉरपोरेट साथी हैं वो ऐसे पीठ मल के देख रहे हैं कि इसने जनेऊ पहना है कि नहीं पहना है। एक साथी का नैरेटिव है कि वो मुझे कह रहे हैं कि चलो स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने जाते हैं ताकि जब मैं शर्ट उतारूं तो उन्हें पता चल सके कि मैंने जनेऊ पहना है कि नहीं पहना है। आप सुबह टीवी खोलिए तो तारे सितारे चल रहे होते हैं, भाग्य के बारे में चीज़ें चल रही होती हैं। रात में चलाएंगे तो किसी मंदिर से लाइव आरतियाँ चल रही हैं। तमाम वो विचार हर जगह आपके आसपास आ रहे होते हैं। मीडिया इतना ताकतवर है कि वो आपके नायक को आपका खलनायक बना सकता है, और जो वाकई में जो आपका दुश्मन है उसे आपका मित्र बना के पेश कर सकता है, और जो आपका भला चाह रहा है वो आपको इतना आपका दिमाग कंट्रोल कर सकता है कि आप उसको पत्थर मार दें जो आपका अपना हितैषी हो। आपको क्रांति करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डंडा झंडा लेके सड़क पे आने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर एक पुलिस वाले हैं तो हमारे कुछ अगर दलित समाज के पीड़ित लोग हैं, 10 लोगों की आपने FIR दर्ज करवा दी। आप फाइनेंस सेक्टर में आपने 10 लोगों को लोन दिलाने में मदद कर दी, उनकी इंडस्ट्री को गाइड करने में मदद कर दी। कोई किसी मिनिस्ट्री में है, वहाँ किसी स्कीम का लाभ हमारे लोगों को दिला दिया। अब जिस एरिया में हैं आप वहीं अपने लोगों की मदद कर सकते हैं। मैं एक पेशेवर पत्रकार हूँ, और पत्रकारिता करते हुए जब मेरी लोगों से मुलाकात होती है तो अक्सर वो दुख की घड़ी में होती है। जब हमारे लोगों पर कोई एट्रोसिटी होती है या उसकी कवरेज के लिए कोई धरना प्रदर्शन होता है, जब हमारे लोगों के साथ तरह तरह की ज़्यादतियाँ होती हैं, तो जंतर मंतर पे, संसद मार्ग पे, रामलीला मैदान पे या देश के अलग हिस्सों में जब मैं जाता हूँ तो तभी मेरी मुलाकात आप जैसे साथियों से हो पाती है और दुख की घड़ी होती है। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि हमें आपस में मिलने के लिए भी जो है कोई ऐसा मंच, कोई ऐसा मौका होना चाहिए जहाँ हम खुशी में भी शामिल हो सकें और एक दूसरे को जान पहचान कर सकें कि हम कुछ सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपके इस मंच पे या इस कार्यक्रम में मैं शामिल हूँ। और हम जो क्योंकि पत्रकारिता का काम करते हैं तो हमारी जो डेली रूटीन है वो बहुत डिस्टर्बिंग होती है। तमाम तरह के विजुअल्स हमारे सामने आते हैं जिसमें हमारे लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही होती हैं, उनको बांध के पीटा जा रहा है या उनके साथ लिंचिंग हो रही है, और वो विजुअल सीधे हमारे पास आते हैं बिना किसी सेंसरशिप के, किसी ब्लर विजुअल किए हुए। वो डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप पे, हमारी ईमेल पे लोग भेजते हैं, और डेली हम जब उठते हैं तो उन विजुअल्स को देखते हैं। उन्नाव में जब 2 बच्चियां मृत अवस्था में पाई गई थी खेत में, तो वो सुबह 4 बजे मेरे रिपोर्टर ने मुझे फ़ोन किया कि ये स्टोरी यहाँ पर है, और मैंने सुबह 5 बजे के आसपास वो स्टूडियो में अपने घर में ही, मैंने बेडरूम में एक स्टूडियो बनाया हुआ था, वहाँ से शूट किया। और जब मैंने उसमें कहा कि गुड मॉर्निंग यानी सुप्रभात, क्या दलितों के लिए कोई ऐसी सुबह होती है जो शुभ हो, जो गुड मॉर्निंग हो, वाकई में एक अच्छी सुबह हो? हमारी सुबह ऐसी ही होती है। तो अच्छी बात है कि हम सक्सेस को भी शामिल करें और उस स्ट्रगल को, स्पिरिट को भी सेलिब्रेट करें। जाति को हम कभी भी अपनी ज़िंदगी में उस पर प्राउड नहीं महसूस करते हैं। कई साथी कह रहे हैं कि भाई अच्छी बात है, जाति को नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन हम तो नहीं दिखाते हैं, वो जाति ढूंढ लेते हैं। वो जातियाँ, जैसे हमारे गुरु रविदास महाराज कहते हैं, कि जात जात में जात है, जो केतन के पात, रैदास मनुष्य ना बन सके जब लग जात ना जात। तो एक पत्ते के नीचे दूसरा पत्ता, दूसरे पत्ते के नीचे तीसरा पत्ता, वो जातियाँ ऐसी हैं। तो मैं सुमित चौहान हूँ, हरियाणा के एक छोटे से गांव में जन्मा हूँ और फिलहाल दिल्ली नोएडा में रहता हूँ। तो चौहान है तो कई बार नहीं समझ आता है कि चौहान कौन होते हैं, तो अक्सर पूछ लिया जाता है। मैं जी न्यूज़ में था, प्रभात पांडे मेरे एक सीनियर थे, कि हमारे यहाँ चौहान तो वो होते हैं, तुम कौन हो बताओ ज़रा। तो एक बीबीसी की एक स्टोरी है, अमेरिका में कुछ जो कॉरपोरेट साथी हैं वो ऐसे पीठ मल के देख रहे हैं कि इसने जनेऊ पहना है कि नहीं पहना है। एक साथी का नैरेटिव है कि वो मुझे कह रहे हैं कि चलो स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने जाते हैं ताकि जब मैं शर्ट उतारूं तो उन्हें पता चल सके कि मैंने जनेऊ पहना है कि नहीं पहना है। तो हम जाति को छिपाते हैं क्योंकि जाति हमारे लिए एक धब्बा है, एक दाग है। मैं बहुत अनकंफर्टेबल महसूस कर सकता हूं जब मैं किसी को अपनी जाति बताऊंगा। अब मैं बताऊं मैं चूड़ा, भंगी, चमार, धानक, खटीक, लोहार, ये मेरी जाति है, तो वो कॉन्फिडेंट बनने के लिए, वो अपने आप में जाति के प्रति थोड़ी सी सहजता आने के लिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि गर्व है हमें अपनी जाति पर, लेकिन एक सहजता कि अगर मैं चमार हूँ, अगर मैं भंगी हूँ, तो देर इज़ नथिंग टू बी अशेम्ड अबाउट इट। आपको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
कास्ट हमारे लिए गर्व की बात नहीं है कि मैं अपने आप को प्राउडली बताऊं, बट हम माथे पे लगा के भी नहीं चलते हैं। लोग पूछते हैं तो बताना पड़ता है, और जब नहीं बताते हैं तो डरते हैं, जब बता देते हैं तो वो डर भी खत्म हो जाता है। मैंने ये अपने जीवन में महसूस किया है। 4 बड़े चैनलों में मैंने काम किया, तो हम जाते ही थोड़ा बता दे रहे थे कि मैं कौन हूँ। मैं दलित पत्रकार बनने नहीं गया था, मैं एक पत्रकार बनने गया था देश के सबसे बढ़िया मीडिया स्कूल से पढ़ने के बाद में। लेकिन वहाँ जब जो अनुभव हुए तो हमेशा एक डर होता है। मैं अक्सर अपने ऑफिसर्स और कर्मचारियों से भी बात करता हूँ कि हमें कोई बचाने वाला नहीं है, कोई हमारा प्रोटेक्शन ग्रुप या गॉड फादर नहीं है, तो हम डरते हैं इसको पता चल जाएगा तो मेरी प्रमोशंस रुक जाएगी। प्राइवेट इंडस्ट्री में तो हमारे सैलरी इंक्रीमेंट्स रुक जाते हैं, क्योंकि जो इंडियन न्यूज़ रूम्स हैं बेसिकली वो कास्ट क्लब की तरह से काम करते हैं। I always say, that Indian newsrooms, especially, they are exclusive caste clubs. They are working as a caste club, and you have to be a member of that club so that you can get maximum perks. वो perks हो सकते हैं आपकी मनचाही शिफ्ट मिलने में, मनचाहे काम का क्रेडिट मिलने में, आपको सैलरी इंक्रीमेंट्स मिलने में, प्रमोशंस मिलने में, आपके स्टोरी आइडियाज़ को अप्रूव करने के लिए। तो वो एक एक्सक्लूसिव कास्ट क्लब है जहाँ हमारी कोई बात नहीं है। मैं 4 जिन न्यूज रूम्स में मैंने काम किया, आई वॉज द सिंगल दलित गाय हु वाज वर्किंग विद दोज न्यूज रूम्स। आई नेवर मेट अ सिंगल दलित जर्नलिस्ट अक्रॉस दी 4 मेजर न्यूज रूम ऑफ इंडिया। तो हमें उन सब के बीच में रहते हुए जब अपने आप को जाति के प्रति थोड़ी सी सहजता लानी होती है, तो मुझे लगता है वो कॉन्फिडेंस आता है। वो आप डर से हट जाते हो कि तू मेरे को गाली की तरह क्या बोलेगा, मैं हूं तो मैं हूं। आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ माई कास्ट आइडेंटिटी एंड इट टेक्स लॉट ऑफ करेज। ये बहुत हिम्मत का काम है। बहुत लोग बहुत पीड़ित होते हैं, मेंटल हेल्थ बर्बाद हो जाती है, बहुत कुछ पीड़ा में लोग जूझते हैं, तब वो अपनी जातीय पहचान के साथ थोड़े सहज होते हैं, तो वो बहुत ही करेजियस काम है। और फिर अगर आप प्राउडली जय भीम, जय संविधान और जय सावित्री, जय रमाई बोलेंगे, तो फिर वो बोलते हैं ना छाती पे मूंग दलना, वो वाला काम वहाँ पर होता है। वो स्थिति हमारे साथ में है। तो ज़रूरी है कि हम जाति पर गर्व ना करें, लेकिन पहचान को लेके कंफर्टेबल हो कि आपको शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और चूंकि मैं पत्रकारिता से जुड़ा हूं, तो मुझे खुशी है कि अब धीरे धीरे ही सही जर्नलिज्म को, मीडिया को भी एक रिकग्निशन मिल रहा है, और कुछ जो पत्रकार कम्युनिटी जर्नलिज्म में हैं उन्हें भी इस तरह से बुला के उनके बारे में कुछ बातें की जा रही हैं। अदरवाइज एक लंबा समय था जिसमें हमारे तमाम संगठनों में, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस में ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों के पीछे ही सारे आयोजन होते थे, लेकिन अब क्रिएटिवली जो एरियाज हैं उनके लोगों को भी वैल्यू किया जा रहा है। तो ये एक वेलकमिंग स्टेप है कि उन लोगों की स्ट्रगल्स को, उन लोगों की चीज़ों को भी देखा जाए, क्योंकि मीडिया मैं समझता हूं कि कितना इम्पोर्टेंट एक क्षेत्र है जिसमें अगर आप नहीं जाएंगे तो आप जो है अपनी कभी आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा सकते। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि जैसे एक पौधा जो है उसको जिंदा रहने के लिए रोशनी चाहिए, पानी चाहिए, उसी तरह से विचार जो है वो भी मर जाते हैं अगर आप उन्हें प्रचार प्रसार ना करें। आप उनको अगर उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे तो विचार भी मर जाते हैं। और मीडिया आप देखेंगे विचारों को बढ़ाने में, आप सुबह टीवी खोलिए तो तारे सितारे चल रहे होते हैं, भाग्य के बारे में चीज़ें चल रही होती हैं, रात में चलाएंगे तो किसी मंदिर से लाइव आरतियाँ चल रही हैं, तमाम वो विचार हर जगह आपके आसपास आ रहे होते हैं। तो हमें ये कोशिश भी करनी चाहिए कि हम जो आंदोलन करते हैं, जो स्ट्रगल करते हैं, वो सिर्फ खत्म ना हो जाए, बल्कि हम उसको डॉक्यूमेंट भी करें। जैसे हमारे साहित्यकार तमाम लोग जो हैं इतने लंबे समय से दलित साहित्य को संजोए हुए हैं, वैसे हमें अपनी कहानियों को भी डिजिटली आर्काइव करने की, डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज वो समय की ज़रूरत है। मीडिया इतना ताकतवर है कि वो आपके नायक को आपका खलनायक बना सकता है, और जो वाकई में जो आपका दुश्मन है उसे आपका मित्र बना के पेश कर सकता है, और जो आपका भला चाह रहा है वो आपको इतना आपका दिमाग कंट्रोल कर सकता है कि आप उसको पत्थर मार दें जो आपका अपना हितैषी हो। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि मीडिया पर भी ध्यान दिया जाए। और कम्युनिटी जर्नलिज्म में अब धीरे धीरे सोशल मीडिया के जरिए बहुत आसानी हो गई है कि हम लोग जर्नलिज्म को कर पाएं। पहले आप जानते हैं भारत सरकार की जो गाइडलाइंस थी कि आपको 25 करोड़ रुपए की कंपनी बनानी होगी तब आपको सैटेलाइट्स के अधिकार मिलते थे। अब 25 करोड़ रुपए हमारे जैसे समुदाय में बहुत कम लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि वो इतनी बड़ी कंपनी बनाएं, लेकिन अब मुझे एक 10,000 रुपए का मोबाइल खरीदना है, अपना ट्विटर अकाउंट, यूट्यूब बनाना है, और कहीं से भी मैं उसके जरिए जर्नलिज्म कर सकता हूं। और इसी तरह के बहुत सारे बच्चे आज देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत ही प्रभावशाली जर्नलिज्म कर रहे हैं,
और मैं वाकई मानता हूं कि अंबेडकरवादी पत्रकारिता की जो लेगेसी है उसमें हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम कोई बड़ी क्रांति कर रहे हैं, लेकिन हम हलचल तो जरूर पैदा कर रहे हैं। बीजेपी, कांग्रेस, तमाम पार्टियों के जो आईटी सेल हैं जिनका हजारों करोड़ का बजट है, वो कोई फेक प्रोपेगेंडा का कोई वीडियो बनाएंगे, कोई कैंपेन चलाएंगे और हम एक छोटा सा पोस्टर बना के, एक छोटी सी रील बना के उनके प्रोपेगेंडा को बर्स्ट कर देते हैं, उनके बलून को फोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा प्रभाव है, वो असर आ रहा है कि वो हम भले ही उनसे उतने मुकाबला ना कर पाए, लेकिन कोशिश है कि हम अपने लोगों के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, अपनी घटनाओं के बारे में अपने जर्नलिज्म के जरिए काम कर सकें। क्योंकि मैं अगर एक जर्नलिस्ट हूं तो मैं कोई और दूसरा काम शायद ना कर पाऊं। मैं अगर जर्नलिस्ट हूं तो मेरी ये भूमिका हो सकती है कि मैं कोई कार्यक्रम मेरे समाज का है, कोई रैली हो रही है, कोई खबर है, उसको दिखा सकूं, मेरे समाज के लोगों पे जो एट्रोसिटी है वो मैं कर सकूं। तो जिस एरिया में मैं हूं वही मेरा मिशन पे बैक टू सोसाइटी हो सकता है। हमारे जो कर्मचारी अधिकारी हैं अक्सर वो थोड़ा सा झिझकते हैं कि खुल के आए ना आए, बाद में तमाम तरह की परेशानी होगी। तो मैं ये बात हमेशा बोलता हूं कि आपको क्रांति करने की जरूरत नहीं है, आपको डंडा झंडा लेके सड़क पे आने की जरूरत नहीं है। आप अगर एक पुलिस वाले हैं तो हमारे कुछ अगर दलित समाज के पीड़ित लोग हैं, 10 लोगों की आपने एफआईआर दर्ज करवा दी। आप फाइनेंस सेक्टर में आपने 10 लोगों को लोन दिलाने में मदद कर दी, उनकी इंडस्ट्री को गाइड करने में मदद कर दी। कोई किसी मिनिस्ट्री में है, वहां किसी स्कीम का लाभ हमारे लोगों को दिला दिया। आप जिस एरिया में हैं आप वहीं अपने लोगों की मदद कर सकते हैं। कोरोना में हमारे लोग सबसे ज्यादा इसलिए मारे गए क्योंकि हमारे लोगों के पास नेटवर्क नहीं था। जिनके पास नेटवर्क था, जिनको पता था कहाँ ऑक्सीजन मिल रही है, कहाँ दवाइयाँ मिल रही हैं, कहाँ डॉक्टर हैं, कहाँ बेड खाली है, वो सब के सब उन सुविधाओं का लाभ ले रहे थे उस मुश्किल समय में। लेकिन हमारे समाज के पास में वो नेटवर्किंग नहीं थी, वो सॉलिडेरिटी नहीं थी। इसलिए हमें नेटवर्किंग और सॉलिडेरिटी पर भी काम करना चाहिए। हमें एक सोशल कैपिटल जनरेट करने की जरूरत है, जो बाकी समाज के लोगों के पास एक बड़ा हिस्सा उनकी सोशल कैपिटल का होता है। हमें पता होना चाहिए कि हमारे डॉक्टर्स कहाँ हैं, हमें पता होने चाहिए कि हमारे अफसर कहाँ हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारे पत्रकार कहाँ हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट कहाँ हैं। और जब हमें एक दूसरे की जरूरत हो तो हम उसकी मदद कर पाए, भले ही वो सामने आए या ना आए। लेकिन एक कम्युनिटी सपोर्ट, एक कम्युनिटी नेटवर्क होना बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने इंस्टीट्यूशंस, अपने संस्थान नहीं बनाएंगे, जब तक हम अपनी इंडस्ट्री, अपने स्कूल, अस्पताल, मीडिया खड़ा नहीं करेंगे, तब तक ये जो लड़ाई है ये बहुत प्रभावी नहीं हो सकती। ये बहुत सालों से चल रहा है, बहुत सालों से अगर आप उनके जिम्मे छोड़ देंगे जो सत्ता के चलाने वाले लोग हैं कि वो कुछ स्कीम बनाएंगे और वो हमारा फायदा करेंगे, तो मुझे लगता है वो बहुत मुश्किल काम होगा। हमें अमेरिका के जो अश्वेत लोग हैं, ब्लैक्स हैं, अफ्रीकन लोग हैं, उनके संघर्ष से सीखना चाहिए कि कैसे उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशंस बनाए, अपनी खुद की ब्लैक इकोनॉमी, ब्लैक हिस्ट्री तमाम उन्होंने जनरेट किया और फिर वो आज दुनिया में कामयाब हैं, अपनी स्थिति को बेहतर बनाए हुए हैं। तो हमें इस चीज़ को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए कि हम ज़रूर कुछ बेहतर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमेशा अपनी तकलीफ के उसके बारे में सोच के पीड़ित ही ना बने रहें, बल्कि उस पीड़ा को अपनी हिम्मत बनाएं, उस पीड़ा को अपना जज्बा बनाएं। अगर हमारे साथ किसी तरह की जातिवाद भेदभाव होता है तो उसको एक हिम्मत की तरह ले कि हमें इससे बाहर निकलना है, हमें इस पीड़ा से बाहर निकलना है। और एक इंस्पिरेशन आप अपने लोगों को जब देखेंगे, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, कांशीराम साहेब जैसे लोगों को, पेरियार साहब जैसे लोग, फुले और माता सावित्रीबाई फुले जैसे लोगों की जिंदगी को पढ़ेंगे, गुरु रविदास, गुरु कबीर, इनकी वाणी को आप पढ़ेंगे तो वो हिम्मत आती है आप में। तो आप मॉरली भी बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे कि हमें इस व्यवस्था के खिलाफ संवैधानिक तरीके से, संसदीय तरीके से अपना विरोध भी दर्ज कराना है और अपने आंदोलन को भी आगे बढ़ाना है। मैं अक्सर कहता हूं कि जो एंटी कास्ट मूवमेंट है वो एक रिले रेस की तरह है। जैसे रिले रेस आप देखते हैं कि एक खिलाड़ी थक जाता है तो वो बैटन दूसरे को दे देता है, वो थक जाता है तो वो तीसरे को दे देता है। तो हमारे जो सम्मानित लोग हैं, मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे ज्यादा अनुभव लोगों के पास में उतने सालों का है, और ये हमेशा उस एंटी कास्ट मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। तथागत बुद्ध से लेके, गुरु रविदास से लेके, पेरियार साहब से लेके, ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, कांशीराम साहब से लेके, वो बैटन जो है वो एक दूसरे को पास ऑन हो रही है। ये हमारी जो बैटन है वो हम लगातार एक दूसरे को पास ऑन कर रहे हैं। जो हमारे सीनियर साथी इस आंदोलन में शामिल थे, अब एक नई पीढ़ी आ रही है, उसमें युवा भी साथी जो है अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा।
इसलिए हम सबको अपनी भूमिका जहां आप हैं वहीं रहते हुए निभानी चाहिए। समाज के प्रति मिशन पे बैक टू सोसाइटी को याद रखना चाहिए ताकि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें। अब मैं एक पत्रकार हूं, तो मैं अगर अपने जैसे पत्रकारों को ना बना पाऊं तो फिर मेरा पत्रकार होने का क्या फायदा। इसलिए आपसे बताते हुए मुझे खुशी है कि ऑल इंडिया बहुजन यूट्यूबर्स मीट नाम से हम एक कैंपेन पिछले 5 साल से चला रहे हैं, जिसमें देश के 100-150 यूट्यूबर्स को हर साल हम दिल्ली में बुलाते हैं, एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम करते हैं और उनको क्लासरूम ट्रेनिंग देते हैं कि रिपोर्टिंग कैसे करनी है, एंकरिंग कैसे करनी है, कौन से वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं, कैमरा कैसे चलाना है। अगर हमारे लोग कॉम्पिटेंट नहीं हैं तो वी विल मेक देम कॉम्पिटेंट। We will, let them understand कि what are the industry standards, क्या practices हैं, कैसे आप बेहतर बन सकते हो, क्योंकि जब आपका दुश्मन बड़ा है तो आपके हथियार भी बड़े होने चाहिए। और आज के दौर में हथियार एक पत्रकार के तौर पे मेरा माइक है, मेरी कलम है, मेरा कैमरा है, मेरी टीम है, तो वही हथियार हम लोग इस्तेमाल करते हुए अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबके बीच में आया, मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे सम्मान दिया। कॉमन कंसर्न्स के सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कभी आप लोगों से मुलाकात होगी और विस्तार से बात होगी। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।